अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं इन्फो कायनात। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया तो बस इस वाक़े के बाद से ही अल्लाह पाक ने अच्छाई और बुराई की राह दिखाई और नेकी और बदी के दरमियान कशमकश शुरू हो गई। अल्लाह पाक की फरमाबरदारी और नाफरमानी का दौर चल पड़ा। शैतान नाफरमानी की अलामत बनकर क़यामत तक इंसानों को भटकाने में लग गया। अल्लाह की तरफ से ऐलान हुआ, नेक काम करोगे तो फला पाओगे, बुरे काम करोगे तो खसारा ही खसारा है। सूरह असर में है ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय इनके जो ईमान लाए, नेक अमल करे और दूसरों को हक और सब्र की तलकीन करे। हर इंसान हर दौर में इस आजमाइश में गुजरता रहा है और गुजरेगा कि सही और अच्छे रास्ते पर चले या बुरे पर। इसके साथ नफ्स और शैतान दोनों है। शैतान ने इंसान को हर कदम पर भटकाया। इस वक़्त से अब तक दुनिया में काफ़ी तब्दीलियाँ आई, या यूँ कहे कि दुनिया वालों का चाल चलन तब्दील हो गया और शैतान नई नई सूरतों में सामने आया। आज के दौर में शैतान का किरदार, ये दौर सोशल मीडिया का दौर है। इसके इस्तेमाल से माशरे पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के असरात मुरतब हुए हैं। पहले के दौर में सिर्फ टीवी, टेलीफोन, खतूत, टेलीग्राम, फैक्स के ज़रिए काम हो जाता था, जो सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। फिर दुनिया की आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई और तरक्की होती गई, मुख्तलिफ इजादात हुई, वैसे वैसे शैतान के वार भी बढ़ गए। जैसा कि मोबाइल फ़ोन, नेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या यूं कहे कि सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल का चस्का बढ़ता जा रहा है। आज हर वालिदैन, बच्चों और बूढ़ों के हाथ में मोबाइल है। बेशक इनके इजाज़ से बहुत से मुस्बत पहलू भी निकले हैं, लेकिन इंसान शैतान की राह में ऐसा चला है कि इसके मनफी असरात को बहुत तेज़ी से कबूल करने लगा। अल्लाह ताला ने हर काम में इत्तेदाल का दामन थामने का हुक्म दिया। हर चीज़ का बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल इंसान को बहुत बड़े नुकसान से दोचार करता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में शिद्दत इंसान को गुमराह कर रही है और इंसान एक दलदल में फंसता जा रहा है। यूँ बेहयाई भी फैलती जा रही है। टीवी ड्रामों में रिश्तों को नीलाम करना, अपनी पसंद की शादी, शादी से पहले मोहब्बत और मियाँ बीवी में तलाक, सास बहू ननंद भाभी में लड़ाई, हसद और जिनसी वाक़ियात का दिखाना, सब इस माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा है। और मोबाइल फ़ोन में लड़के लड़कियों की दोस्ती, नेट पर फैश वीडियोस देखना माशरे में तबाही और बर्बादी ला रहा है। नींद की कमी, सेहतमंद रहने के लिए काफ़ी नींद लेना ज़रूरी है, जबकि सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बदौलत नींद का वक्त कम होता जा रहा है। देर रात तक जागने और कम नींद की बदौलत बेइतराबी का शिकार होते जा रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर होने वाली कुछ बातें भी नींद में खलल का सबब बनती है और इंसानी नफ्सियात पर मुज़र असरात मुरतब करती है। यादाश्त में कमी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंसानी यादाश्त को कमज़ोर बनाता जा रहा है, क्योंकि आप हर वक्त सोशल मीडिया में मसरूफ़ रहते हैं और इसके मुताबिक ही खुद को डालने में मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी बदौलत हकीकी दुनिया में हमारा राब्ता मुनक़ता होता जा रहा है। इस वजह से हम हकीकी दुनिया, हालात और वाक़ियात को भुलाते जा रहे हैं। एतमाद में कमी, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बदौलत हम अपनी बात कहने और मनवाने के गुण को भूलते जा रहे हैं। ऐसा ज़्यादातर नौजवान तबके में देखा जा रहा है, जिनमें अपनी बात को ढंग से पेश करने का तरीका नापईद होता जा रहा है। सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल इंसान को नफ्सियाती तौर पर गैर मुस्तहकम बनाता जा रहा है। माशरे की बका के लिए इसके बेजा इस्तेमाल को रोकने और कम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।